everyone, welcome to my channel. I am glad that you tune in with me. Today I am going to talk about how to find an essay topic. Viewers, ये लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की BA/BS इंग्लिश कंपलसरी की बुक है जिसका यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। कोर्स कोड है 1424। उसका ये कंटिन्यू है हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 1 विच इज बेस्ड ऑन एकेडमिक राइटिंग। इस लेक्चर से पहले हमने किया है व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग and types of essay and how to write an academic essay. Today we are going to talk about how to find an essay topic. So let's start our today lecture. Viewers, if you like this lecture, please subscribe the channel and share with other students so that they can also get benefit from these lectures. How to find an essay topic? The first step in essay writing involves narrowing down the broad topic. पहला जो स्टेप है वो ऐसे राइटिंग में ये होता है कि किस तरह टॉपिक को समेटा जाए, उसे जो है एक किस्म का नैरो डाउन किया जाए, स्मॉल किया जाए और टू द पॉइंट और स्पेसिफिक किया जाए. If your English language teacher has given you a topic to write an essay on, this is the usual practice in our education system, which just makes your job easier. It's our practice or it's a system of our educational setup कि टीचर जो है वो आपको एक टॉपिक दे देता है कि इस पे आप जो है ना ऐसे लिखें, तो ये आपके काम को जो है वो मजीद इजी कर देता है कि आपको खुद से टॉपिक फाइंड आउट नहीं करने पड़ते. But if the teacher has given you freedom to choose your topic, then you have a world of topics to choose from. अगर टीचर आपको कहे कि आप ऐसे लिखें उस टॉपिक पे जिस पे लिखना पसंद करेंगे, तो फिर देयर आर अ वर्ल्ड ऑफ टॉपिक. टॉपिक्स की एक दुनिया है जिसमें से आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी. थिंक वेयर केयरफुली अबाउट व्हाट यू वांट टू राइट अबाउट. तो आपको सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली आप किस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं. ट्राई एंड चूज अ टॉपिक दैट यू हैव सम नॉलेज अबाउट. कोशिश करें कि वो टॉपिक सिलेक्ट करें जिसके बारे में आपको कुछ नॉलेज हो या उसके बारे में कुछ नो हाउ आप रखते हो. बट इफ द सब्जेक्ट और टॉपिक सीम्स टू ब्रॉड एंड टू वाइड, it's important for you to narrow down the topic. अगर टॉपिक का जो सब्जेक्ट है या जो टॉपिक है जिस पे आप लिखना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा वसी है, तो आपने क्या करना है, उसको नैरो डाउन करना है टॉपिक को. आज हम ये सीखेंगे व्यूअर्स इस टॉपिक में कि टॉपिक फाइंड आउट कैसे करते हैं. ओके, लेट्स थिंक दैट हमने एक टॉपिक फाइंड आउट कर लिया है, बट उसे नैरो डाउन कैसे करेंगे, उसे समराइज कैसे करेंगे, देन उसके ऊपर हम लिखना स्टार्ट करेंगे. बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नैरो डाउन अ ब्रॉडर टॉपिक. So, narrowing down a broad topic at the beginning is important as it will give you a fair idea as what to focus on. जब आप नैरो डाउन करते हैं चीजों को तो वो आपको एक आइडिया देते हैं बेसिकली आप करना क्या चाहते हैं. सपोज अगर आप किसी सिटी को विजिट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसकी प्लेसेस को फाइंड आउट करते हैं कि जी ये फेमस है, तो मैं अगर यहाँ जाऊंगी या वहां जाऊंगा तो ये होगा. इस तरह आप एक रोड मैप बना लेते हैं. फिर आप ये देखेंगे अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ तो इस रास्ते से जाते हुए कौन सी प्लेस पहले आएगी, किस प्लेस को मैं पहले विजिट करूंगा. सो बिफोर स्टार्ट योर जर्नी यू हैव टू अ प्लान, यू हैव टू अ रोड मैप इन योर माइंड कि मैंने इसे करना कैसे. सेम थिंग लाइक in essay, before writing an essay you have to brainstorm, you have to make up your mind that how would you do and how would you write it. Good essay topic are neither too broad nor too narrow. जो अच्छा टॉपिक होता है ना वो बहुत ज्यादा वसी होता है और ना ही बहुत ज्यादा नैरो छोटा होता है. We do realize that writing an essay is hard enough. Choosing a topic to write about is even harder. रियलाइज तो हम लोग करते हैं कि हमें लिखना क्या है, ऐसे इटसेल्फ लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो है टॉपिक को चुनना भी एक मुश्किल टास्क है. हाउ मेनी ऑफ यू बीन गिवन एन ऐसे टॉपिक. आप में से बहुत सारे हैं जिनको ये टॉपिक दिया गया होगा
जस्ट एज माई फ्रेंड टू राइट ऑन, कि माई फ्रेंड पे आप कोई मजमून या कोई ऐसे लिखें। वेल इट इज अ वेरी ब्रॉड और जनरल टॉपिक, ये बहुत ही ब्रॉड और जनरल टॉपिक है, बट इफ यू हैव एवर रिटन एन essay on this topic, what did you write about? Let us help you narrow down this broad topic, my friend, through a mind map or brainstorming activity. So ये जो ऐसे है माय फ्रेंड, ये बहुत ही एक वसी किस्म का टॉपिक है। इस पे लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक लंबा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसमें अब जरूरत ये है कि ऐसे में कौन कौन से मेन पॉइंट्स लिखे जाएंगे। तो उसमें जो हमने करना क्या है, हमने जो आज हमने मेन चीज जिस पर फोकस करना है, माइंड मैप, अपने जहन में एक नक्शा बनाना है कि हमने क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है। और सेकंड जो है वो है, माइंड मैप को हम क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। मीन जहन में आने वाली जो एक्टिविटी है उसको आप एक पेपर पे एज इट इज लिखते जाएं, रैंडमली जो भी आपके माइंड में आ रहा है, देन वी विल डिसाइड कि उसमें से कौन सी चीजें जो इम्पोर्टेंट है और कौन सी जो है वो नहीं है। तो फिर हम लोग डिसाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके व्यूअर्स, आपकी जो बीए इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक थी 14-23, उसमें भी ये चीज सिखा दी गई है आपको कि माइंड मैप क्या होता है और ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। प्लीज वो यहाँ से जस्ट करें, गो बैक टू योर दैट स्पेसिफिक चैप्टर, और वहां जाके आप जो है उन चीजों को दोबारा से देखें। यहाँ एक ब्रीफ सा जो है नोट दिया जा रहा है, बट इफ यू वांट टू recall all these things, if you want to revise the thing, please open your book 1423 and read all these things from there. Brainstorming is a useful way to generate or produce more ideas. Brainstorming से थ्रू हम क्या करते हैं, ज्यादा नए आइडियाज को जनरेट करते हैं या उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। सिट डाउन विद अ पेंसिल एंड पेपर or at your computer and write whatever comes into your mind about your topic. Okay, the first thing is take your pen and pencil, or you have your own laptop or PC, so just write down whatsoever comes into your mind. आपके माइंड में जो आ रहा है टॉपिक के बारे में, just write down. Keep writing for a short time, थोड़े वक्त के लिए लिखते रहें, say 5-10 minutes. Don't stop to change what you have written or to correct spelling or grammar error at this stage. जो भी माइंड में आ रहा है आपने उसे लिखना है, इसे चेंज नहीं करना है। आइदर वो ठीक है या गलत है, स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, ग्रामर एरर्स हैं, आपने उस स्टेज पे उसे नहीं ठीक करना है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद, रीड थ्रू व्हाट यू हैव रिटन, आप उसे पढ़ेंगे जो आपने लिखा है। यू विल प्रोबेबली थ्रू आउट मोस्ट ऑफ इट, but some of what you have written may give you an idea that you would like to do well. So जब आप कुछ मिनट्स बाद उसे दोबारा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा वो इसमें ये चीज अननेसेसरी है, ये अननेसेसरी है, ये नहीं है, तो आप में से काफी सारे पॉइंट जो हैं वो निकाल देंगे। बट उनमें से आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उसमें आपको मिलेंगे कि हाँ इन चीजों पे लिखा जा सकता है। मीन वो सम कुछ ना कुछ आपको आइडिया दे देंगे, हाँ इस तरह जो है ये ऐसे में डेवलप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। So people, here is a picture in which they actually show that how would you mind map, how would you do brainstorming on my friend. This is the basic topic of essay my friend. So first of all हम इसकी इस वाले आइडिया को देखते हैं कि हम देखते हैं इसमें ये क्या जो है वो लिखना चाह रहा है, क्या इसने इसमें लिखा है। ये यहाँ सबसे पहले बीइंग अ फ्रेंड शेयर कर रहा है, कह रहा है मैं इसके बारे में देखता हूँ कॉमन थिंग्स वो शेयर। सबसे पहले वो कह रहा है कि ये भी चीजें एक आइडिया है कि हाँ कि मुझे ऐसे में कॉमन शेयर्स जो थिंग्स हैं वो हमें शेयर लिखनी चाहिए। बीइंग फनी, बीइंग एज, live in same street, habits, likes and dislikes. So इन पॉइंट्स पे लिखा जा सकता है। व्यूअर्स ये बुक में थोड़ा इस तरह पब्लिश हुआ है तो ये थोड़ा सा आपको इधर देखना होगा। यू कैन आल्सो ओपन योर बुक एंड देन यू रीड ऑल दीज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये भी हो सकता है वेयर आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपनी दोस्त से मिला कहाँ। तो उसमें क्या है, स्कूल हो सकता है, चाइल्डहुड हो सकता है, नेबर हो सकता है, फैमिली में हो सकता है और कॉलेज में हो सकता है, किसी भी प्लेस पे हो सकता है। तो ये भी मेंशन करना जरूरी है। सो ऑल दीज थिंग्स आर कम्स अंडर ब्रेनस्टॉर्मिंग।
नेक्स्ट आप ये देखें डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में नेम, फैमिली, एज एंड उसकी लुक्स आ जाएगा। अगर हम साइड नीचे वाली साइड पे देखें तो पर्सनैलिटी है, वो वाइस है, टॉलरेंट है, पेशेंट है, आया उसकी पर्सनैलिटी कैसी है वो डिफाइन की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी हैबिट्स, उसकी हैबिट्स क्या हैं, बैड हैबिट्स हैं, व्हाट टाइम ही गेट्स अप, वो किस टाइम उठता है, गुड हैबिट्स हैं, ये एक पॉइंट हो सकता है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकती हैं, वो गेम्स को लाइक्स डिसलाइक्स करता है, अदर देन कोई ऑप्शन भी है, इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं आप। टीवी प्रोग्राम्स हैं तो उसमें भी फर्दर आप लिख सकते हैं कि टॉक शोज देखता है, वो ड्रामास देखता है, वो न्यूज सुनता है, या वो डॉक्यूमेंट्री देखता है, या जियोग्राफिकल जो है वो देखता है, एनिमल प्लैनेट। सो देयर आर मल्टीपल आइडियाज यू कैन राइट डाउन अबाउट योर स्पेसिफिक फ्रेंड, और या उसे किस टाइप की फूड पसंद है। तो इस तरह के मल्टीपल डायमेंशंस हैं। एक इंसान की पर्सनालिटी के बहुत ज्यादा शेड्स होते हैं, आप उनमें से कोई भी उठा कर लिख सकते हैं, बट बिफोर राइटिंग randomly you have to specify your mind, you have to specify your essay, and you would be clear that on which ground you are going to establish your essay. So let's see what is next. Similarly, if you are asked to write an essay on your future plans, so here is an other idea that अगर हम ये बात करें कि हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, या आप फ्यूचर में बेसिकली करना क्या चाहते हैं, तो आपने क्या करेंगे, आप उसके बारे में यहाँ पर जो है वो देखेंगे कि हम उस ऐसे को कैसे लिख सकते हैं। यू माइट हैव अ माइंड मैप आर ब्रेनस्टॉर्म diagram like the one given below. An other example is given here. वो आपको पेन पेंसिल से दी गई थी, यहाँ आपको कंप्यूटर से डिजाइन की हुई। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट यू कैन पिक अ पेन or pencil or a page, you can write down on that, or you can draw it on your PC or laptop. So here is what is an important goal I have for next few years and how I will achieve it. So now वो लिखना ये चाह रहा है कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या होगा। वो कह रहा है अगले 10 सालों तक मैं जो हूँ कौन सा गोल अचीव करना चाहता हूँ और वो मैं उसे कैसे करूंगा। सो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, हम उन चीजों को देखते हैं। लर्न अ न्यू लैंग्वेज। Let's start from this point. First of all, वो चाहता है कि फिनिश स्कूल को सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, देन गेट अ बेटर जॉब। बेटर जॉब वो कैसे करेगा, वो कहेगा प्रिपेयर रिज्यूमे, सबसे पहले वो अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करेगा, देन वो सर्च करेगा जॉब्स कौन कौन सी आ रही है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग। देन वो कह रहा है कि लर्न अ न्यू लैंग्वेज। इसका एक और मोटिव है, माइट बी पॉसिबल वो अपनी जॉब से रिलेटेड हो, मीन वो इंग्लिश सीखना चाह रहा है या वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो वो उसमें जो है अपने आप को स्पेशलाइज करना चाह रहा है, तो आईटी से रिलेटेड चीजों टर्म्स को सीखेगा। so it depends on the nature of job or depend on the nature of your goal. Then choose language, फिर वो लैंग्वेज चूज करेगा, एंड देन साइन अप फॉर अ लैंग्वेज कोर्स। फिर वो साइन अप होगा उस लैंग्वेज कोर्स को करने के लिए थ्रू योर लैपटॉप और फिजिकली सेटिंग में भी जाके आप जो है वो चीजें सीख सकते हैं। देन कीप इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये उसका एक और गोल है। वो क्या गोल है, वो कह रहा है कि वो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इन टच रहना चाहता है। और सेकंड ये गेट कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, और फिर वो कॉन्टेक्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करेगा। ओके, सो यू कैन आल्सो माइंड मैप इस तरह भी आप बना सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग इस तरह कर सकते हैं, और ये आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करेगा टू राइट योर essay. Now viewers, you are giving a topic to write an essay on, and the topic is rain. Now the topic of essay is rain. Viewers, यहाँ आपको examples दी जा रही है ताकि आपको समझ सके how you will work on your own essay. How would you actually brainstorm according to your topic? You find the topic too general and too broad, so you must narrow it down.
टॉपिक बहुत वसी है, ब्रॉडर टॉपिक है, सो यू हैव टू नैरो डाउन द टॉपिक, उसे आपको छोटा करना है, समराइज करना है। व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, हाउ वुड यू डू दैट, आप उसको कैसे करेंगे। वेल, ट्राई नैरोइंग this broad topic and start a brainstorming activity. Again, here is an example, and now we are going to brainstorm and narrow down the topic of brain. Well, here is a rough brainstorm diagram that gives you an idea what you can write about in your essay on brain. The words will help you pick out। यहाँ आपको जो वर्ड्स हैं वो आपको नैरो डाउन, पीछे हमने वो सारी चीजों को जस्ट एक फ्रेजेस में देखा, यहाँ जस्ट आपको वर्ड्स दिए जा रहे हैं, मीन मजीद यहाँ आपको नैरो डाउन करना सिखाया जा रहा है व्यूअर्स। द टॉपिक इज रेन। जब बारिश होती है तो उसके लिए हमें हमारे कुछ चीजें होती हैं जो हमें जरूरत होती है। क्या होती है, एक अम्ब्रेला, बारिश हो तो अम्ब्रेला नेसेसरी है अगर आपको बाहर जाना है। पुडल्स, व्यूवर्स पुडल्स होते हैं, ये बारिश के बाद जो गड़ों में पानी खड़ा हो जाता है, वो एक इशू होता है जब आप बाहर जाते हैं, तो पुडल्स होते हैं। देन क्लाउड्स रेन से कनेक्टेड है, बारिश होती है तो क्लाउड स्काई पे होते हैं। लाइटनिंग होती है, ओके, लाइटनिंग मीन जैसे थंडर भी हम वो कहते हैं, जैसे वो बिजली का चमकना में। थंडर है बादलों की गरज, एंड वेट, और आप उससे गीले हो जाते हैं। सो ये आपकी है, आप रेन पे लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, अम्ब्रेला की जरूरत होती है, बारिश की वजह से पुडल्स बन जाते हैं, बारिश होती है तो क्लाउड्स होते हैं, लाइटनिंग होती है, और थंडर होता है, और हम वेट हो जाते हैं। सो इन पॉइंट्स पे आप फर्दर ऐसे को डेवलप कर सकते हैं। Here is another topic, compassion। कंपेशन का एक और टॉपिक है जिसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है नैरो डाउन कैसे करना है। टू जनरल, लेट्स नैरो इट डाउन, लुक एट द डायग्राम। कंपैशन मीन शफकत, शफकत में सिंपैथी आती, हमदर्दी, एम्पैथी, फील करना, उस पेन को फील करना। पिटी, तरस खाना। काइंडनेस, हमदर्दाना। फॉरगिवनेस, माफ करना। मर्सी, रहम दिली। लव, मोहब्बत। कंसर्न, किसी के बारे में कंसर्न रखना, या आप इसे कैसे ताल्लुक रखना, या उस चीज के बारे में कनेक्टेड होना, और अवेयरनेस, उसके बारे में आगाही होना। सो यू कैन राइट डाउन एन essay on compassion by writing some lines or some paragraph on all these words and terms. Each of the above example must have helped you learn how to narrow down the topic by doing a brainstorming activity, so that you have one topic to choose from many and can begin to write your essay. Okay, viewers, यहाँ कहा जा रहा है कि ऊपर दी गई एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह पता चल गया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते कैसे हैं, और अब आप एक खुद से कोई टॉपिक चुनने के बाद जो है उसे नैरो डाउन कर सकते हैं, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, और उस पे माइंड मैप जो है वो तैयार कर सकते हैं। Here is exercise number 2. Here are two very broad or general topics. यहाँ दो ब्रॉड और जनरल टॉपिक्स दिए गए। हाउ कैन यू नैरो ईच, आप इनमें से हर एक को कैसे जो है वो नैरो करेंगे। वो डू रियलाइज दैट इट इज अ डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क। आपको पता है कि ये मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग है, मीन टाइम लगता है इसमें। नेवरदलेस यू हैव टू डू इट, बट आपको करना है, बिकॉज इट विल गिव यू प्रैक्टिस ऑन हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म टू फाइंड आउट मोर टॉपिक। लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये आपको हेल्पफुल साबित होगा कि आप किस तरह टॉपिक्स को ब्रेनस्टॉर्म के थ्रू नैरो डाउन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। एग्जाम में जस्ट आपको टॉपिक दिया जाएगा, और विद इन 1 or 2 minutes you have to narrow down your topic। आपको अपने ही उसके ऊपर नैरो डाउन करना है, ब्रेन में आपको बना लेना है कि मैंने इन 5, 6, 7 पॉइंट्स पे लिखना है, देन वी स्टार्ट। और आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, और मैं इस तरह जो हूँ वो मैं करूंगा। और ये तभी आप कर सकेंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट योर प्रैक्टिस। सो हियर इज अ टास्क फॉर यू। एक्सरसाइज नंबर 1, राइट एन एसे ऑन वॉर पे ऐसे लिखना है आपने। What are you supposed to do with this topic?
आपको क्या लगता है आपको इस टॉपिक के साथ क्या करना है? आर यू गोइंग टू राइट अबाउट वन पर्टिकुलर वॉर और अबाउट वॉर्स इन जनरल? आप एक पर्टिकुलर वॉर, खास वॉर पे बात करना चाहते हैं या इन जनरल जस्ट वॉर के टॉपिक पे बात करेंगे कि व्हाट इज वॉर? विच वॉर डू यू विश टू राइट अबाउट? आप किस वॉर के बारे में लिखना चाहते हैं? वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर वन के बारे में, और वर्ल्ड वॉर टू, और द गल्फ वॉर, द अफगान सोवियत वॉर, द इराक वॉर? मीन देयर आर मल्टीपल वॉर जो कि बहुत फेमस है। वर्ल्ड वॉर वन हो सकती है, टू हो सकती है, गल्फ वॉर हो सकती है, अफगान सोवियत वॉर हो सकती है, या इराक वॉर हो सकती है। सो इट्स डिपेंड ऑन यू ऑन विच वॉर यू आर गोइंग टू राइट डाउन. Before brainstorming, you have to make up your mind that I am going to write down about this war. Okay, viewers? You are going to write about the negative effects of war. ये भी possible है आप सिर्फ war के negative aspects पे लिखें. Are you going to concentrate on the history of the war itself? या आप war की जो अपनी history है उस पे लिखना चाह रहे हैं? Are its cause or outcome? या उसकी जो reasons होती हैं उस पे लिखना चाह रहे हैं या outcome पे लिखना चाह रहे हैं? So you have to decide that on which topic you are going to write down your essay. Remember that it is a very broad topic and you have to narrow it down in order to help you write an essay with the clear theme or focus. So वो कह रहे हैं याद रखिए कोई भी जो broader topic है उसको लिखने के लिए आपको narrow down करना है और जो narrow downing है वो आपको help करेगी एक clear और thematic type और focus essay लिखने में. So brainstorm for ideas. तो आपने क्या करना है? Here is a picture. इसमें आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी. सोल्जर्स हैं, इसमें आप जो है वेपन्स पे बात कर सकते हैं, इसमें टैंक है उस पे दिखाई जाती है, कैजुअलिटीज पे हो सकती है, टेक्निक्स पे बात हो सकती है. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स ऑन विच यू कैन राइट योर एसे. सो व्यूअर्स, I will suggest please इस पे आपने जरूर काम करना है. एक आप word पे लिखें, then you can share your idea with me as well. The second task which has been given to you is write an essay on media. Media पे essay लिखना. Again the topic is too general. Topic बहुत general है. How can you determine what aspect of media you are going to write about in your essay? Again आपने ये देखना है कि मीडिया में आप किस ऐसे में किस स्पेसिफिक चीज की तरफ जाना चाह रहे हैं. मीडिया ही फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड है आजकल, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया. आप किस पे जा रहे हैं? सोशल मीडिया पे जा रहे हैं. सो यू हैव टू डिफाइन बिफोर राइटिंग योर एसे. फाइंड एन एंगल यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर. तो आप पहले कोई एक एंगल देखें जिसे आप जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं. द ग्रोथ ऑफ मास मीडिया इन रिसेंट ईयर्स स्पेशली इन द लास्ट 10 years. कहते ये भी एक अंदाज हो सकता है कि आप पिछले 10 सालों में मैस मीडिया में जो ग्रोथ हुई है उस पे आप लिखें. आर यू गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, या आप डिफरेंट टाइप के मीडियाज पे बात कर सकते हैं, सच एज न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्म, इंटरनेट एक्सेट्रा. सो न्यूज़पेपर्स पे भी अलग से लिखा जा सकता है, दैट इज मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पे भी लिखा जा सकता है, फिल्म पे या इंटरनेट व्हाटसोएवर आप किसी मीडिया पे भी लिख सकते हैं. Or are you going to write about the purpose media serves? Media are purposes media जो है उस पे लिख सकते हैं, such as advocacy एंड प्रोपोगेंडा. एडवोकेसी पे भी बात की जा सकती है और उसके प्रोपोगेंडा जो वहां होते हैं उस पे भी बात की जा सकती है. मे बी यू वुड लाइक टू राइट अबाउट द नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैस मीडिया. आप उसके नेगेटिव पर्सपेक्टिव पे भी लिख सकते हैं. वट एवर ऐसे टॉपिक यू चूज, यू हैव टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग दैट विल हेल्प यू फाइंड आउट as many topics as possible and then choose one topic which might be a good one and you like it, or it is still too broad. कहते इनमें से कोई टॉपिक सुने, might be possible वो एक अच्छा टॉपिक हो या आप उसे पसंद करते हैं, ये भी पॉसिबल है कि वो ब्रॉडर हो. देन नैरो डाउन, बस उसे नैरो डाउन आपने करना है. दैट chosen topic further until you are comfortably set to write your essay. So आप उसे further narrow down करते हैं. Suppose हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. अगर मैं प्रिंट मीडिया की बात करती हूँ तो उसमें न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड हैं, राइट बुक्स आ जाती हैं, जर्नल्स, आर्टिकल्स,
और इस तरह की जो है रिसर्च आ जाती हैं, या ये जो क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो आ सकती हैं। ठीक है, देन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक में जाऊं तो कैमरा है, यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप की डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, फिल्म्स होती हैं। इसमें आप शोज देख सकते हैं, शोज में डिफरेंट टाइप के शोज हैं, जैसे मॉर्निंग शोज होते हैं, फिर कॉन्सर्ट्स होते हैं, फैशन शो होते हैं, सो देयर आर मल्टीपल शो जो हैं, आप किसी एक स्पेसिफिक पे लिख सकते हैं। देन यहाँ पर और ऑप्शन है, मोबाइल से रिलेटेड है, मूवी से है, ये सारी ही, इनमें से आप कोई भी टॉपिक जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। टेलीविजन से रिलेटेड है, रेडियो से, मोबाइल फोन से, या इंटरनेट से रिलेटेड है। सो व्यूअर्स, दिस इज योर ड्यूटी to specify a topic, to select a topic, and then narrow down through brainstorming, through mind map, and then start your essay and practice it. It will help you in your examination. Inshallah, in our next lecture we will go through how does an academic essay look like, एक academic essay किस तरह का होना चाहिए। So viewers, thank you so much for being with me. If you like my video, if you like what I am doing, so please subscribe my channel and share with others. It will help the other to learn the things. Allah Hafiz for now.